नमस्कार। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही दिल से, लगाव से, चाहत से, प्यार से होता है। हकीकत में इन्हें जो है जुनून होता है, पैशन होता है। मैं बात कर रही हूँ फैंस की, अपनी सेलिब्रिटी के साथ। और आज हम मिलने वाले हैं ऐसी ही एक पर्सनालिटी के साथ जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की सेलिब्रिटीज़ के ऑटोग्राफ्स के साथ, और आज ये खुद एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। ऑटोग्राफ कलेक्शन की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है। तो हम मिलने वाले हैं धीरेन शाह जी से, जिनकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको मज़ा आ जाएगा। लीजिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार धीरेन जी, आपका मधुसागर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ने के लिए। ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है कि आपके साथ जुड़ गया हूँ मैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप तो इतने सालों से जो है ऑटोग्राफ्स जो है कलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी तक कितने आपके पास ऑटोग्राफ्स हो गए हैं? मेरे पास अभी सिर्फ 1600 हैं, वो भी 40 साल की मेहनत जद्दोजहद करके मैंने इतने जमा किए हैं, जिसमें मेरे पास हर किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं। मतलब फिल्म स्टार्स हैं, ऑथर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, फिर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। और स्पेशली मेरे पास मलाला जी का है, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2014 में। तो मलाला जी का कैसे आपने लिया? वो भी एक लंबी कहानी है। वो मैं खुद सोच रहा था कि इनका लेना है तो कैसे लें, तो अखबारों में पढ़ के देखा कि भाई ये यूके में एक स्कूल में पढ़ते हैं, बर्मिंघम में। तो वहाँ मैंने फिर एक सोचा कि वो प्रिंसिपल के नाम केयर ऑफ लेटर में उनका फ़ोटो वगैरह जो था मेरे पास, वो बना के मैंने भेज दिया वो प्रिंसिपल के नाम पे। एंड उसमें स्टैम्प्स भी लगा दिए थे यूके के, ताकि उनको कोई और मेहनत नहीं करनी पड़े। और 20-25 दिनों में मुझे आ गया। और वो ये फ़ोटो ये रहा, और वो ये फ़ोटो ये है, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। अरे वाह। हाँ, और ये सब ये जो है मेरे पास ही है मलाला का ऑटोग्राफ इंडिया में। अभी तक तो शायद मतलब हिंदुस्तान में खाली आपके पास है। ये बहुत बड़ी हाँ। अचीवमेंट है। और देखिए आपको जो है जिस राह पे आप जाते हैं उसमें फिर आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो और कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं? मेरे पास अमिताभ बच्चन जी के करीबन 40 ऑटोग्राफ हैं फ़ोटो के ऊपर। और जी, और लेटर्स भी हैं मेरे पास, वो भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मैं एक इनविटेशन कार्ड्स पे मैं बना के उनको भेजता हूँ। और उनका और जया जी का दोनों का आ जाता है मेरे पास। वाह, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये थैंक यू। बहुत बड़ी अचीवमेंट, 40 ऑटोग्राफ्स ऑफ अमिताभ बच्चन, बहुत बड़ी चीज़ है जी। और किस किस के हैं? और बाकी में JRD टाटा जी हैं, उनका भी मेरे पास ऑटोग्राफ है। प्लस उनको मैं एक बार मैं मिला हूँ, और मिलने के बाद हैंडशेक जो किया है मैंने, तो वो अभी तक मुझे याद है। क्योंकि वो ऐसे लगता था जैसे वो 2-3 दिन हाथ में धोऊं भी नहीं, क्योंकि उनका वो स्पर्श जो होता है दैट हैज़ गिवन मी रियली बिग बूस्ट। एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही पर्सनालिटी। मुझे एक्चुअली मोरारजी देसाई जी का लेना था, तो मैंने उनको तो चिट्ठी लिखी थी। 3-4 दिन बाद उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने खुद बोला, गुजराती में बोला, हूँ देसाई बोलूँ छू। तब उन्होंने बोला कि आपका चिट्ठी मिला है मुझे, एंड आपको अगर जो मेरा ऑटोग्राफ चाहिए आ जाइए, मैं दे दूंगा। और मेरी एक छोटी सी शर्त है। बोला इनकी शर्त छोटी सी क्या हो सकती है? तो मैंने पूछा सर क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आके आपको सौगंध लेनी पड़ेगी कि आज के बाद खादी पहनूंगा ज़िंदगी भर। तो मैं खुद हैरान, मैं बोला मैं 20-22 साल का लड़का तब, और खादी पहनूं तो पॉसिबल तो था नहीं, शादी भी करनी थी। तो मैं बोला अभी ऐसे क्या करूं? तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। और ऐसा था कि मुझे झूठ तो बोलना नहीं था, मैं करने वाला तो था नहीं, इसलिए फिर मैं गया भी नहीं। उसके बाद ऐसा हो गया कि मेरा ये आर्टिकल जो है गुजराती मिड डे में छपा था, इसमें मेरा नंबर भी लिखा था। तो एक मुलुंड के कोई थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपका आर्टिकल पढ़ा है और मेरे पास उनका मोरारजी देसाई जी का ऑटोग्राफ है 1952 का, तो मैं आपको दे दूंगा क्योंकि आप संभाल के रखोगे। तो फिर मैं उनको मिलने गया और देखा तो वो खुद फ्रीडम फाइटर थे और खादी पहने हुए थे। तो वो भी खुश हो गए, और मैं भी खुश हो गया। हाँ, वो भी खुश, मैं भी खुश। या तो आपको जो है डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, बल्कि और भी जॉय मिला कि आपको जो है फाइनली उनका मिल गया। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी। धीरेन, आपके पास इंटरनेशनल ऑटोग्राफ्स किस किस के हैं?
जी, मेरे पास इंटरनेशनल में ऑथर्स बहुत हैं, प्लस आर्नोल्ड है, रैम्बो वाले एक्टर, फिर जॉर्ज बुश है, रोनाल्ड रेगन है, सार्कोजी है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, और भी वैसे दलाई सारे। लामा जी का भी तो है, हाँ, और आर्थर एली, रॉबर्ट लुडलम, सिडनी शेल्डन एंड जॉन ग्रेशम। क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ से मैं चिट्ठियाँ लिखता रहता हूँ, उनके बकिंगम पैलेस से चिट्ठियाँ आती भी हैं मुझे। और बाकी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर एब्रॉड के जो जो इलेक्शन जीतते हैं, ये होते हैं, तो उनको मैं लिखता हूँ, तो उनके सामने रिप्लाईज आते हैं। ये जो ऑटोग्राफ्स होते हाँ। हैं, इसकी एक कमर्शियल वैल्यू है, क्या इंडिया में भी ऐसा होता है? हाँ, इंडिया में भी अब शुरू हो गया है, जैसे इंटरनेशनल में पेंटिंग्स है, ऑटोग्राफ्स हैं, और इन सब का जो ऑक्शन हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टीज़ हैं, सूथबीज है, तो वहाँ जो बिकते हैं, वैसे यहाँ भी एक छोटे पैमाने पे इंटरनल शुरू हुआ है। ये बड़े ऑक्शन हाउसेज भी ऑटोग्राफ्स रखते हैं, एंड बट इंटरनेशनल इंडियन ऑटोग्राफ्स का तो शायद अभी तक किसी ने रखा नहीं है, तो वैसे शायद शुरू हो जाए, और इसका भी कमर्शियल मार्केट वैल्यू आना शुरू हो जाएगा रैरिटी के हिसाब से। इन सब का जो रेट्स होता है वो रैरिटी के हिसाब से होता है। मीन्स ये चीज़ रेयर है, किसी के पास है ही नहीं और बहुत कम मिलते हैं, लिमिटेड एडिशन टाइप हो गया ये। आप लोगों के क्या कुछ इस तरह की एसोसिएशंस वगैरह भी बनी हुई हैं? हाँ, एक क्लब है, ऑटोग्राफ कलेक्टर्स क्लब है हमारा, अराउंड 25-30 साल हो गए, तो उसमें वो हम लोग इंटरनली आपस में ये करते रहते हैं, नॉलेज शेयर करते रहते हैं, एक्सचेंजेस करते रहते हैं वैसे। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। कभी कभी एक्सचेंज भी कर लेते हैं? जी हाँ, स्वैप। अब मेरे पास 2 डबल हो गए, तो और किसी को चाहिए होता तो उनके पास जो है और मेरे पास नहीं है, तो हम लोग एक्सचेंज कर, जैसे पहले स्टैम्प एक्सचेंज करते थे बचपन में फ्रूटेक्स के साथ। तो धीरेन, आप जो हैं इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ कैसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे उनको भेजते हैं, ये कैसे होता है? ये है थैंक्स टू इंडिया पोस्ट। मैं ये सब चिट्ठियाँ पर्सनली लिख के, पर्सनलाइज्ड बना के, अपने हाथों से लिख के उनको भेजता हूँ। ना मैं टाइप करवाता हूँ या किसी से करवाता हूँ, अपने हाथों से, जैसे हम किसी को अपनों को चिट्ठियाँ भेजते हैं वैसे इनको भेजता हूँ। और एक पोस्ट ऑफिस में मैं 40 साल से जाता हूँ, तो वहाँ मेरा एक पोस्ट बॉक्स भी है, तो पोस्ट बॉक्स के नंबर पे मुझे चिट्ठियाँ आती भी हैं। आपके पास अभी भी अपना पोस्ट बॉक्स या अभी भी है, और 180 रुपये साल का मैं रेंट भरता हूँ, एंड इट इज़ समथिंग वेरी नाइस। यहाँ गुम होने का भी डर नहीं रहता, अपने लॉकर में पड़ा रहता है, ऐसा हो जाता है। आपके लिए तो हर चिट्ठी बहुत या कीमती वो है। तो लॉकर में रखने लायक ही है। तो इसे ये सब करते करते अभी जो लास्ट ईयर पोस्टल वीक था, तब आई वॉज फेलिसिटेड फॉर बीइंग अ वैल्यूएबल कस्टमर सिंस लास्ट 40 ईयर्स। तो पोस्ट मास्टर ने मुझे फेलिसिटेट किया था। अरे वाह 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 वाह। तो आप जब जो ये लेटर्स लेते हैं, तो इसको कैसे लेटर हेड पे बनाते हैं या कैसे बनाते हैं? हाँ, तो मैं एक्चुअली जो लेटर्स भेजता हूँ, तो कभी मैं वेडिंग कार्ड्स जो वेस्ट होते हैं उसको मैं संभाल के रखता हूँ, तो उसके जो है उसको डेकोरेट करके, और उन आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी जो होगा उसका फ़ोटोज़ लगा के उसके ऊपर, और फिर मैं एनवलप बना के भेजता हूँ उनको। ये तो बहुत क्रिएटिव काम है। हाँ, और थैंक यू। आप जो है उस ग्रीटिंग कार्ड को एक बहुत ही सुंदर रूप देके, जैसे हाँ। अभी आपने मलाला का दिखाया था, जी इस जी, तरह हाँ, से। उसी तरह से। धीरेन, ये बताइए कि ये आपकी हॉबी शुरू कैसे हुई? मैं एक्चुअली चेंबूर में, मुंबई में रहता हूँ, और चेंबूर तब 1970s में फिल्मी लोग बहुत रहते थे यहाँ, अभी भी थोड़े बहुत हैं। तो राज कपूर जी हैं, फुल फैमिली, फिर अनिल कपूर हैं, तनुजा, शोभना समर्थ, ओम प्रकाश जी, अशोक कुमार जी, ये सब यहाँ रहते थे। तो शूटिंग देखने चले जाते थे, और वहाँ से जब सक्सेस होना शुरू हुआ, मिलना, तब जाके ऐसे लगा कि नहीं, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो मतलब शुरुआत जो है वो फिल्म वालों से हुई, और फिर आपने जो है जी spread हाँ, फिर किया। सेलिब्रिटी, मतलब एक सेलिब्रिटी स्टेटस किसको बोलते हैं वो पता चला, तो उस हिसाब से जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, जिनका सम्मान होता है, तो उनसे हम लेने लगे। तो आप जो है आपकी एजुकेशन स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब जो है वो सब बम्बई में हुआ। तो मैंने ग्रेजुएशन पोदार कॉलेज में किया, एंड फिर एमए भी किया मैंने न्यूमिस्मेटिक आर्कियोलॉजी में, और अरे फिलहाल वाह। अभी लास्ट ईयर मैंने एलएलबी पास किया। अभी प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ। कब पास किया आपने? अभी 2020 में। ओह, मैंने बाप रे। टारगेट बनाया था, मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब 2020 में बनना है, और बन अब- गया। अरे वाह। और अभी आप जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, क्या बात है। जी, जी, बहुत ही या, बहुत ही advocate, हम thank सबके you. लिए गर्व की बात है कि इस उम्र में आपने ये सब किया। तो ये बताइए कि इस सब के
जो आप कलेक्ट करते हैं सेलिब्रिटीज हाँ। के ऑटोग्राफ्स हाँ। और उनके साथ करस्पॉन्ड करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स इन द सेंस इससे ऐसा है कि यू नो हाउ टू एक्सप्लोर थिंग्स, मतलब नया नया सीखने को मिलता है। और जो लोगों को मतलब जिनको बोलते हैं ऐसा ऐसा है, तो उनमें भी एक दिलचस्पी आ जाती है, तो वो भी पूछते हैं अरे मेरे को, मतलब हर किसी का एक आइडल होता है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं मेरे एक आइडल को चिट्ठी लिखूं, उनसे कैसे मंगाऊं, तो मेरे से आइडियाज़ मिल जाती हैं उन लोगों को। तो वैसे करते करते ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में इट बिकम्स अ गुड रेपो। वैसे भी किसी एक पर्सनालिटी की लाइफ को अगर देखें तो कितना कुछ सीखने को मिलता है जी ना? जी। चाहे स्पोर्ट्स पीपल है, चाहे किसी की संघर्ष की ज़िंदगी रही हो Yes. और कैसे किसी ने अचीव किया हो, तो यू फील वेरी मोटिवेटेड, यू फील हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है उनकी अपने आप, बिल्कुल। मतलब हम शून्य से शिखर तक जो बोलते हैं हाँ। वैसा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है हम सबसे सीखते हैं, हर एक की लाइफ में स्टोरी है, हाँ, लेकिन ये yes. सेलिब्रिटीज़ को देख के लगता है कि हाँ। बहुत कुछ सीखने के लिए है। या धीरेन, आप जो है बहुत सेलिब्रिटीज़ को करस्पॉन्ड करते हैं या उनसे मिलने जाते हैं, कभी आपको जो है सक्सीड हो जाते हैं, कभी नहीं, तो कैसा महसूस होता है जब मिल जाते हैं और कैसा महसूस होता है जब आपको नहीं ये मिलता? किस्सा ऐसा वो कभी खुशी कभी गम वाला है। जब मिल गया तो खुशी होती है, और नहीं मिला तो गम, तब के लिए गम होता है। बट ऐसा नहीं है कि भाई आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, मतलब मैं कोशिश छोड़ता नहीं हूँ, मैं लिखता रहता हूँ या मिलने की कोशिश करता रहता हूँ। तो कभी कभी आज नहीं तो कल एक बार तो मिलना ही है, वो सोच के ही चलता हूँ मैं। लेकिन जब आप पर्सनली किसी को मिलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? उनको पर्सनली मिलकर? मिलते हैं कैसे कि जैसे खुदा मिल गए हों, क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी है वो एक बहुत बड़ी हस्ती होती है, तो जो मिलते हैं और सबसे अच्छे मिले तो और ही ज़्यादा ये होता है। तो तब के लिए तो आई एम टोटली जैप कि भाई चलो मैं मिला हूँ, एंड उस दिन मतलब एकदम ये हो जाता है कि चलो अच्छा कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे भी याद है कि मेरा हीरो जब मुझे मेरी फ्लाइट में मिला, कितने दिनों तक मैं हाँ, उसको वही याद ना, करती मतलब ये न भूलने वाली चीज़ें हैं, मतलब जब याद करो तो मेमोरीज आर Yes. फॉर एवर। हाँ। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उस टाइम। डेफिनेटली। तो कभी ऐसे होता है कि आप बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमने जो है मतलब नहीं आया तब इनका? लगता है, लेकिन अब क्या है, वो सामने वाले सेलिब्रिटी भी उनके पास भी वक्त होगा नहीं होगा, या कहीं बाहर निकल गए होंगे शूटिंग के लिए या कुछ काम से, जो आज नहीं तो कल वापस से 2-3 महीने बाद वापस चिट्ठी लिखो। धीरेन, आपको जब ये करस्पॉन्ड करते हैं और इन लोगों से जब आप मिलने जाते हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ जो हैं आपके सामने आती हैं? शुरू में जब मैं स्टूडेंट था और करता था, तब मुझे ऐसा था कि अब इनके एड्रेसेस कहाँ से ढूंढे, तो इसलिए मैं अखबार मैगज़ीन ये वो पढ़ के फिर कहीं ना कहीं से उनके लोकेशन मिलता था, तो पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंप लेना, कवर लेना। एंड तब स्टूडेंट था तो इनकम तो था नहीं, तो जैसे तैसे करके जो पॉकेट मनी से मैं ये सब करता था। तब जाके जॉब के हिसाब से थोड़ा इनकम हो गया, तो मैं फिर वेरियस सेलिब्रिटीज़ को लिखने लग गया। और इसमें ऐसा था कि एड्रेसेस के लिए मैगज़ीन्स वगैरह में हो जाता था, लेकिन फिर ये अभी टेक्नोलॉजी आने के बाद ऐसा हो गया है कि गूगल और उससे सब करते हैं, और सेलिब्रिटीज़ भी आजकल इंटरनेट सेवी हो गए हैं, तो उस हिसाब से तो वो भी अभी लिखना करना उनका भी कम हो गया है। तो अभी ऐसा लगता है कि कभी कभी शायद हमें मिले नहीं मिले। लेकिन अभी कोविड में कैसा है? हाँ, कोविड अभी, और सेकेंडली अभी ऐसा हो गया है कि लास्ट ईयर से तो कोविड की महामारी के दौरान अब वो पेपर पे हाथ रखना ही बंद हो गया है लोगों का, न्यूज़पेपर्स बोलो या कुछ भी। तो अभी हमारी चिट्ठियाँ भी आवे, कवर बड़ा होता है तो उनको कुछ और लगे, तो वैसे वो उनके पास ही पड़ा रहता था, तो रिप्लाईज आने कम हो गए, एज गुड एज बंद हो गए हैं। तो मेरे को भी 6 महीने से एक रिप्लाई आया नहीं है। मैं 10-12 लोगों को लिखा हूँ, बट अभी तक किसी का रिप्लाई आया नहीं है, तो थोड़ा अब लगता है, बट वी हैव टू एडजस्ट टू द सिचुएशन। आज हम भी कहीं बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, तो वो तो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको तो ज़्यादा ही परेशानी होगी। मतलब आजकल तो हर कोई सेल्फी के ऊपर ही है, वैक्सीन भी लिया तो सेल्फी निकालो, तो उस सेल्फी के चक्कर में वो पर्सनली मिलना और ऑटोग्राफ लेना ये भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो लिखते लिखते वो फिर ऑटो पेन का इस्तेमाल होता है, तो पर्सनलाइज आजकल कम हो गया है। मैं सोचती हूँ कि टेक्नोलॉजी एक तरफ और हैंड रिटन लेटर्स जो हैं वो एक तरफ, जी जी, उसका हाँ। तो कोई कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन नहीं। वैसे भी अगर जब हम किसी को एड्रेस करते हैं हैंड हाँ। रिटन लेटर से, हम्म। और पर्सनलाइज्ड हो जाती वो है, टच पर्सनल बहुत होता ही है।
हाँ, बिल्कुल हो जाता है। वो चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी से कभी भी नहीं आ सकती। नहीं, वो तो स्टैंडर्ड राइटिंग होती है, ये तो हाथ से लिखो, आपकी राइटिंग आपको खुद को मालूम कि मेरी राइटिंग कैसी है, क्या है, उनको कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी सामने जो सेलिब्रिटी होता है वो ये देखता है कि भाई जिसने भेजा है उसने मेहनत की है लिखने में। और बाकी जो ऐसा है कि वो जो सिग्नेचर होता है, जैसे वो सिग्नेचर तो आपका ज़िंदगी भर रहने वाला है, बाकी हैंड राइटिंग तो आपकी हर 6 महीने बदलने वाली है, क्योंकि आप लिखते ही नहीं हो आजकल, ऐसा हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग। तो आपने ये जो 1600 ऑटोग्राफ्स अभी कलेक्ट किए हैं, तो अभी क्या आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर में क्या, वो तो लिखता ही रहूँगा, जब तक हूँ तब तक लिखता रहूँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि हर साल बहुत सेलिब्रिटीज़ नए नए आते हैं, इसमें पीछे हट तो करना नहीं है। और फिर बाकी अभी सोचा है कि स्कूलों में जाके बच्चों को गाइड करना कि ऐसा ऐसा होता है। हैंड राइटिंग में भी उनको ये बताना कि बाबा आप लोग अपनी हैंड राइटिंग का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आगे जाके आपको अगर जो कुछ लिखना हो तो आप ठीक से लिख पाओ। मुझे भी ये लगता है कि ये जो थी बहुत पहले की ये हॉबी थी, जो अभी जो है डाई हो रही है, इसकी एक डेथ हो रही है। लेकिन अगर बच्चों को इसके बेनिफिट्स पता चले, बच्चों को इसके बारे में ज्ञान दिया जाए, क्योंकि देखिए कुछ भी है, जब आप ऑटोग्राफ्स को कलेक्ट करते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी नॉलेज भी आप गेन करते हैं। जी। तो बच्चों में अगर इस चीज़ की इंटरेस्ट इनकलकेट किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। मुझे लगता है कि ये आपका एक बहुत ही बढ़िया योगदान रहेगा थैंक यू। ऑटोग्राफ कलेक्ट करने के लिए, और ये आप बच्चों के लिए स्कूल में ज़रूर करिएगा। जी, थैंक यू।